दोस्तों एक कहानी अभी इसका पूरा का पूरा समरी मैंने पिछला वीडियो में समझाया था बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ। जो भी बंदा नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग अच्छी तरह से जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। लेकिन मेरे दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि ये पेपर 2 ही है जहां पे आप 300 में से 290 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, और यही पेपर है मेरे भाई जो आपको मेरिट में नाम दिलाने की पूरे भरपूर मात्रा में कोशिश करेगी। मेरे दोस्तों ये कोशिश तब करेगी ये पेपर जब आप इस पे ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, जब आप इस पे ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तब जाकर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इसमें मिलेगी। मैंने पूरा समरी मेरे दोस्तों आप लोगों को समझाया था, और मैंने ये भी कहा था कि जो भी बंदा हमारे अभी तक कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था, चाहे झारखंड पुलिस का हो, उत्पाद सिपाही का हो, या झारखंड फील्ड वर्कर का। आपने जो भी कोर्स लेकर रखा है उन सारे कोर्स में मैंने आप लोगों का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिया है। जो भी बंदा क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग टेस्ट लगा रहे हैं, और मेरे दोस्तों जो ज्वाइन नहीं किए बस रिक्वेस्ट करता हूं आप पढ़े कहीं से भी, सिलेक्शन यहीं से होगी। कितना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है पूरा जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज आपको 10, 20, 30, 40 नहीं भाई, यहाँ पे आपको 70 प्लस टेस्ट सीरीज अभी तक अपलोडेड किया गया है। और मेरे दोस्तों याद रखिएगा ये अभी रुकने वाला नहीं है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगी तब तक आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा भाई। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ हर दिन ऑनलाइन क्लास का। चलिए सर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, जबरदस्त तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है सर, भाग्नेशेषु को ढोने से क्या तात्पर्य भाई। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए रखा था भाई कि पुरानी बातों को वर्तमान में लागू करना, उसको हम लोग बोलते हैं भाग्नेशेषु। ऑप्शन नंबर बोल सकता हूं सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन है कि लेखिका के पिता, याद रखिएगा मेरे भाई जो हमारे लेखिका के पिता है वो आपसे पूछा गया इसके बारे में क्वेश्चन कि लेखिका के पिता अजमेर क्यों आए थे। आर्थिक हानि होने के कारण, जब लेखिका के पिता को मेरे दोस्तों पूरी आर्थिक हानि हो चुकी थी, इस कारण से मेरे दोस्तों वो अजमेर चले आए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अजमेर आने के पश्चात लेखिका के पिता ने क्या किया, तो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया, यानी डिक्शनरी का निर्माण किया। यह है सर हमारा थ्योरी पढ़ने के बाद मजा आता है मेरे भाई टेस्ट लगाने में। बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। लेखिका की मां हमेशा भयभीत क्यों रहती थी, जो हमारा याद रखिएगा लेखिका है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेखिका की मां हमेशा भयभीत क्यों रहती थी तो बताएंगे सर याद रखिएगा पिताजी के क्रोध के कारण। मतलब मेरे दोस्तों जो भी उनके लेखिका के पिता जो होती थी ना भाई, जो उसके पिता है वो हमेशा क्रोधित हो जाते थे। किस पे मेरे दोस्तों, अपने वाइफ पे, कभी कभी ना अपने बच्चों पर भी वो गुस्सा करते थे। तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि लेखिका के पिता के क्रोध के क्या कारण बताए गए थे। नवाबी आदतें, उसका एक रहीसीगिरी था भाई, क्या था, रहीसीगिरी थी। दूसरा अधूरी महत्वाकांक्षाएं, और हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर चलना जाना, यानी मेरे दोस्तों हाथ से चला जाना। हमेशा कोई टॉप पोजीशन पे है, उसको अचानक धड़ाम से नीचे गिरेगी, उसको कैसा महसूस होगा भाई, क्रोधित होगा, मुझे क्यों उतारा गया, बोलेंगे या नहीं। तो बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार मां के स्वभाव की विशेषता क्या थी, तो धरती से भी अधिक धैर्यवान एवं सहनशीलता थी। मतलब उसकी माँ की जो थी लेखिका हमारे, इसकी माँ जो थी ना भाई बहुत जबरदस्त है। मतलब सहनशीलता का मतलब उस पर कोई भी कुछ भी बोलते थे ना वो अपने दिल पे छुपा कर रखती थी, किसी को बताती नहीं थी। पति तथा बच्चों की सेवा में समर्पित थी, पति और बच्चों का हमेशा सेवा करते थे। स्वयं के विषय में ना सोचने वाली, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मां सहज भाव से क्या स्वीकार करती थी, जो हम उनकी मां होती थी भाई लेखिका का, उनकी मां सहज के बारे में आपसे पूछा गया, क्या स्वीकार करती थी, पिताजी की जायदादी। ऑप्शन नंबर ए अपने बच्चों की उचित अनुचित मांग, याद रखिए यह भी सही होगा, सबकी आज्ञा का पालन करना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर क्वेश्चन की मां का त्याग लेखिका के लिए आदर्श क्यों बन गया, क्यों बन पाया, तो बताएंगे सर उनकी सहनशीलता और त्याग परिस्थिति व मजबूती से उपजे हुए थे। इन्हें बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। लेखिका की मां ने अपने पति से जिंदगी भर कुछ भी क्यों नहीं मांगा, क्योंकि मेरे दोस्तों वह बहुत ही धनवान थी, सहनशीलता थी, जो मिल जाए उसे वह अपना प्रयास समझती थी। मतलब मेरे दोस्तों जो उनको मिल जाते थे ना वही चीज वह रख लेती थी, किसी से शिकायत नहीं करते थे, लेने की कभी कामना नहीं करती थी, और अपने हस्बैंड से आज तक कभी भी कुछ मांगा नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका किसके बारे में बात बता रही है भाई, बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपसे जो 10 पूछा गया
कि लेखिका जो हमारी है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 10 आपसे पूछा गया है लेखिका के बारे में, वो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रही है क्वेश्चन नंबर 10 में। बताएं मेरे भाई जो हमारे लेखिका है वो किसके बारे में बात आ रही है, तो अपने माँ के बारे के विषय में बात कर रही थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि परंपरागत पड़ोस कल्चर से क्या तात्पर्य है, तो बताएंगे सर कि जिसमें व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से उदार एवं घनिष्ठ संबंध रखते थे, इसको हम लोग परंपरागत कल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार पड़ोस कल्चर को सबसे अधिक नुकसान किसने पहुंचाया, तो बताएंगे सर महानगरों की प्लेट संस्कृति ने। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, एक जमाना था मेरे दोस्तों हम लोग गाँव का लोग एक घर से दूसरे घर मेरे दोस्तों खाना खाने के लिए जाते थे, और शहर चले जाएंगे ना मेरे भाई, आपको अगर मर्डर भी हो रही है ना फिर भी आपको ध्यान नहीं देंगे। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया था। अगला क्वेश्चन है सर, लेखिका के कहानियों के पात्र प्राय किस परिवेश से थे, तो बताएंगे सर उसके मोहल्ले से। क्या भाई, उसके मोहल्ले से। ऑप्शन नंबर डी। कहानियों लिखते हुए लेखिका को किसका एहसास हुआ, कहानी लिखते समय उसको इस एहसास हुआ किशोर अवस्था से जुड़ी हुई यादें, जब वो बचपना थी कैसे उसकी जिंदगी गुजर रही थी, इन सब चीजों के बारे में वो याद करती थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फ्लैट संस्कृति का क्या परिणाम हुआ, जो फ्लैट संस्कृति है वह एक दूसरे से दूर हो गए। याद रखिएगा मेरे भाई, हम लोग एक जमाने में, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग 3 भाई है, एक भाई चले गए मेरे भाई मिलिट्री में, मैं यहीं पे रह गया, एक भाई चले गए सर और किसी भी कोलियारी में काम कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों हम लोग डिफरेंट हो गए। तो ये क्या है, हम लोग को साथ में रहने का हमारा कल्चरल है, वही आज हमें देखने को मिल रहा है। फ्लैट संस्कृति में लोग दिन ब दिन दूर होती चली जा रही है। देश की आजादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या क्या कार्य किए थे, तो बताएंगे सर जुलूस में भाग लिए थे, भाषण दिया था, विद्यालय में छात्रों से हड़ताल करवाए थे। बहुत ही मोटिवेशन करने वाली स्टोरी है मेरे दोस्तों, मात्र 12 साल की ये लड़की जो है जबरदस्त तरीके से ये स्टोरी लिखी है। लेखिका के घर में कौन सा बाउंडर मचा हुआ था, तो बताएंगे सर लेखिका तथा उसके पिता के मध्य टकराहट का। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार लेखक के पिता उससे क्या चाहते थे, याद रखिएगा लेखक का पिता उससे क्या चाहते थे, उनका पिता चाहते थे मेरे दोस्तों कि आप जो है लड़कियों की तरह, हर लड़कियों की तरह तुम भी काम मत करना रसोई घर में, अपने कीमती समय को निकालो और स्पीच देना सीखो। मतलब मेरे दोस्तों लेखिका उनकी उपस्थिति में घर आए, लोगों के बीच उठते बैठते थे, और घर में कभी भी कोई मीटिंग होती थी तो लेखिका के पिता उनको अक्सर बुलाया करते थे और कहते थे आप मंच पर बैठा करिए ताकि आप किसी भी जगह पे स्पीच दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा, तो बताएंगे सर लेखिका के प्रति लेखिका की रुचि पैदा हुई, अच्छे साहित्य की परख उनके माध्यम से हुई, देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, इन्हें बोल सकता हूं सर। ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, रंगों में खून की जगह लावा बहने से क्या तात्पर्य है, तो बताएंगे अत्यधिक जोश एवं उत्साह होना। क्या बताए, अत्यधिक जोश एवं उत्साह होना, उसका हम लोग बोलते हैं मेरे भाई खून की जगह लावा बहना। ऑप्शन नंबर हमारा ए। लेखिका के अनुसार उनके पिता की सबसे बड़ी दुर्लभता क्या थी भाई, लेखिका के अनुसार उसके पिता की सबसे बड़ी दुर्लभता क्या थी, तो बताएंगे सर यश की चाह, विशिष्ट बनकर जीने का इच्छा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले काम। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्टोरी को जो भी बंदा स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं मेरे भाई, उनको एक भी चीज में ना आपको दिक्कत नहीं होगी, पर शर्त है कि आपको सही तरीके से स्टोरी को समझना होगा। मजा आ जाएगी मेरे भाई जब आप स्टोरी को स्टडी करेंगे और उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएंगे, यानी यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज दिया गया यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा स्टोरी समझने के बाद मेरे से कितना क्वेश्चन बन पा रही है, सारा चीज आपको वहां पे पता चल जाएगी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को किस कारण पत्र लिखा था, लेखिका की गतिविधियों की शिकायत करने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आखिर क्या शिकायत किया था मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा याद रखिएगा। लेखिका जो थी ना मेरे भाई, उन्होंने क्या किए थे ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके आंदोलन कर रहे थे, इसकी शिकायत कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेखिका के पिता जी आग बबूला क्यों हो गए थे, क्योंकि मेरे दोस्तों प्रिंसिपल का पत्र पाकर जिसमें मन्नू को कॉलेज से निकालने की बात कही गई थी, इसलिए उसके पिताजी आग बबूला हो गए थे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, लेखिका पड़ोस की एक मित्र के घर जाकर क्यों बैठ गई थी, क्योंकि मेरे दोस्तों पिताजी के क्रोध से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा क्षेत्र होगा। हम लोग भी कभी कभी बचपन में वैसा ही करते थे जब क्रिकेट खेला करते थे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका का कैसा स्वभाव उभर कर सामने आई थी, तो बताएंगे सर समझदारी से काम लेने वाला। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं कि लेखिका का मन्नू भंडारी की लेखन की प्रेरणा किससे ली है, किससे मिली है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा अपने पिता से, हिंदी प्रधान अध्यापिका से। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगी सर, हमारा सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, लेखिका के पिता द्वारा लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति हुई है? तो बताएंगे सर यश और प्रतिष्ठा की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पे कि लेखिका के पिता के स्वभाव को क्रोधित किसने बना दिया? तो बताएंगे सर आर्थिक तंगी ने। उसके पिताजी मेरे दोस्तों एक समय सर्वश्रेष्ठ इंसान थे, लेकिन एक कहा जाता है ना मेरे भाई, समय है कभी भी बदल सकती है, इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं मेरे दोस्त, समय है, अभी परिस्थिति खराब है, यकीन मानिए एक दिन ऐसा समय आएगी मेरे दोस्तों जब आप अच्छे समय लाएंगे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं। याद रखिएगा, थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं। प्रेजेंट खराब है, फ्यूचर नहीं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लेखिका को अपने अस्तित्व का एहसास कब हुआ? बड़ी बहन तथा भाई की छात्र छाया हटने पर। मेरे दोस्तों बड़ी बहन की शादी हो गई, उससे निचला उसके बाद जो हमारा 2 नंबर वाली बहन थी उनका भी शादी हो गया, बाकी जो 2 भाई बचा हुआ था वो भी चले गए थे बाहर पढ़ने के लिए, ये अकेले घर में रह गई थी। ऑप्शन नंबर हमारे क्या जाएगी सर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने क्यों कहते थे? क्योंकि ताकि लेखिका देश में चल रही गतिविधियों को जानने समझने के लिए। क्योंकि मेरे दोस्तों ये टॉपिक तब लिखा गया मेरे भाई जब 1947 का आजादी चल रही थी, इसलिए मेरे दोस्तों लेखिका जो हमारे थे मन्नू भंडारी जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों कहते हैं कि कहा जाता है मेरे भाई, स्टोरी का स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मन्नू भंडारी इतनी कम उम्र में कैसे स्पीच दिया करती थी, तबड़तोड़ तरीके से। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता देख कर मेरे तो दोस्तों खड़े हो जाते थे और कहते थे क्या कमाल का इसके अंदर में गुण भरा हुआ है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगी, 20 का राइट आंसर। घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक फैलाने से क्या आशय है? तो बताएंगे सारे मोहल्ले का घर एक जैसा होना, मतलब जैसा होना। ऑप्शन नंबर हमारा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा? तो बताएंगे सर लेखिका के पिता का। किसका प्रभाव पड़ा भाई? याद रखिएगा लेखिका के पिता पर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। लेखिका ने अपनी माँ को कैसा बताया? तो बताएंगे सर माँ को बताया व्यक्तित्व विहीन। कैसे बताया मेरे भाई? बताएंगे सर व्यक्तित्व विहीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, एक कहानी अभी पाठ के आधार पर लेखिका की विशेषता क्या थी? तो बताएंगे सर अपने धुन की पक्की होना, मन में देशभक्ति की भावना होना, अपने विचारों को बेझिझक व्यक्त करना, कोई भी विचार अपने अंदर में आती थी वो सबके सामने खुलेआम बोलती थी। इन्हें बोल सकता हूं सर, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल उससे परेशान क्यों थी भाई? लेखिका के कॉलेज जो थे ना भाई, लेखिका के कॉलेज मन्नू भंडारी का जो कॉलेज थे, उनके प्रिंसिपल ना हमेशा उनको परेशानी भाई था, मन्नू भंडारी से परेशान रहते थे। आखिर क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों वह स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाली लड़की थी, वह जुलूस निकालती थी, वह सभी छात्रों को एक साथ सभी छात्रों को इकट्ठा कर लेती थी। इन्हें मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेखिका ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो बताएंगे सर देश की आजादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। परिश्रम पूर्वक लिखे शब्दकोश में लेखिका के पिता को क्या प्राप्ति हुई थी? तो यश तथा प्रतिष्ठा का, यश तथा प्रतिष्ठा का। और हाँ एक बात आप लोगों में बताना भूल गया, यहाँ पे ना आप लोगों को जो भी कोर्स लिए आपने झारखंड पुलिस हो, झारखंड उत्पाद सिपाही या झारखंड फील्ड वर्कर, फिलहाल मैं झारखंड फील्ड वर्कर को ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। आप लोगों को देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर हमें वीडियो देखने का समय नहीं है, हमें डायरेक्ट मुझे डायरेक्ट स्टोरी को पढ़ना है, तो ये स्टोरी को ना मेरे दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ना आप लोग का जो पेपर है भाई, पेपर जो है भाई अच्छी तरह से आप लोग को दिया गया है। एक बार जाकर आप देखेंगे ना यहाँ पे पेपर 2 जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, चाहे आप काव्य खंड का हो या गद्य खंड का हो या किसी भी खंड का हो, आपको सारा यहाँ पे चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो जाके आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया हूं। लेखिका के जमाने में घर का क्या आशय होता था? तो बताएंगे सर पूरे मोहल्ला। क्या बताएंगे सर? पूरे मोहल्ला। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखिका को लेखन की प्रेरणा किससे मिली? तो बताएंगे सर अपने पिताजी से और अपने हिंदी प्रधानाध्यापक से। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगी सर? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया? तो बताएंगे सर याद रखिएगा
प्रेयर निकालकर, जुलूस निकालकर, जोशीले भाषण द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिलेगी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फटाफट जाइए आप लोग एप्लीकेशन को जल्दी से मेरे दोस्तों, जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। आपने जो भी कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग इजीली से ज्वाइन करके प्रतिदिन आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और पढ़िए कहीं से भी, सिलेक्शन यहीं से होगी, क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे जो आपका टेस्ट सीरीज है ये अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए हैं। इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।